आइंदा ये शख्स अगर यहाँ नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? I see. तो बेटी के साथ साथ तुम दोनों भी साजिश में शामिल हो। ये क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सभा से मिलने आया। सभा से मिलने आए हो या अपना कमीशन लेने आए हो? ये जितना भी आज मैं जलील हुआ हूं ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ। अबू, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप उसके आगे हाथ जोड़ें। अरे अदनान तो क्या, हमाद भी होता, कोई भी होता, मैं उसके आगे हाथ ही जोड़ता। बाप हूं ना मैं, बेटी का बाप हूं। क्या औलाद की ख्वाहिश करना जुर्म है? मैं तो माँ हूं, देख सकती हूँ फैसल की आंखों में छुपी महरूमी। उसकी दूसरी शादी का फैसला इतना बड़ा जुर्म बन गया कि सब मेरे खिलाफ हो गए। चाहे कोई कुछ भी सोचे, मैं अपने फैसले से हरगिज नहीं हटूंगी। तुम कब आए? तुम बहुत बुरा कर रही हो सबके लिए। हमाद, बेहतर है मजीद इस टॉपिक को डिस्कस ना करें। सबा, मैं यहां से पुलिस स्टेशन जाऊंगा और अदनान के खिलाफ एफआईआर कटवाऊंगा। उसमें तुम्हारा नाम भी आएगा और नेहा का। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इसके बाद तो अदनान नेहा को और भी टॉर्चर करेगा। ग्रेट। अगर तुम्हें नेहा का इतना ही ख्याल है तो अदनान की रकम उसे वापस क्यों नहीं कर देती? मैंने अदनान की कोई रकम नहीं ली। हाँ, उससे जाके कहो कि उसने जो कुछ अहमद का लिया है उसे वापस करे। इसका मतलब है तुम बाज नहीं आओगी। सबा, ये गोली मेरे सीने में भी लग सकती थी। पर लगी तो नहीं ना। तो बेहिस हो गई हो तुम। ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो सबा। अगर नेहा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर खुद कटवाऊंगा, समझी तुम? ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। हमाद, जी? ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इधर आओ, मेरे पास आओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। दिखाओ मुझे। हाथ पे पट्टी बंधी हुई है तुम्हारे और तुम मुझसे कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है। घबराने की बात नहीं अम्मी, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाऊंगा। झगड़ा किया किसी से? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको ऐसा लगता हूँ ठीक हो जाऊंगा, बस हल्की सी चोट। सच कह रहे हो? सीरियस है? अच्छा ठीक है, तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे दूध लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ तुमने पट्टी बनवा ली। पेन तो नहीं हो रहा ज्यादा? बैठो बैठो, मैं लाती हूँ। दूर अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, दूर दूर अखियां मारे। ओए हाय, दफा सारा मूड ही खराब कर दिया इस घंटी ने।
हेलो। जुलेखा, अच्छा, शमसा बाजी बोल रही हैं। सलाम अलैकुम। में सबा का फोन क्यों बंद आ रहा है? सबा का फोन वो इसलिए बंद है जी कि हम सब ने उसका बायकाट कर दिया हुआ है, इसलिए फोन बंद है। बायकाट कर दिया? क्या कह रही हो तुम? है आपको नहीं पता? बड़ी मासूम है वैसे आप बोल रही, समझ ही नहीं आती किसी बात की। आपको क्या पता हो कि हमारे घर में आज कितना खून खराबा हुआ है? पता क्या हुआ है? वो जो है ना आपका बेटा हमाद, उसको आपके उस दामाद ने, वो जो दामाद नहीं आपका मोटे मुंह वाला, उसने उसको आज जान से मारने की कोशिश की है। मेरे दामाद के हाथों? क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, क्या उसका नाम है? हाँ, भूल जाती हूँ। अदनान, वो जो घटिया सा था ना, वो जिससे आपकी बेटी ने भाग के शादी की थी, अब तो याद आ गया ना। वो उसने ना गोली मारने की कोशिश की है, फायर करने की कोशिश की है। तो बस तफार है। अदनान ने हमाद पे फायर किया? मुझे क्या पता क्यों। हाँ, याद आ गया सच। वो दरअसल ना नेहा को मारना चाहता था ना, इसलिए इस वजह से उसने उसको मना किया। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस वो लड़ाई, वो फायरिंग, तो बस सारे घर में आवाजें आ रही थी। हेलो, क्या हुआ? आवाज ही नहीं आ रही। रख दूं? क्या हुआ? कहती है, सुन के कैसे कह रही है? मैं मार गई। मारी जाए तो अच्छा है, वैसे कहती रहती है, और मरती कोई नहीं। ये लो, गरम गरम दूध पियो। नहीं, बहुत गर्म है। कोई नहीं, जल्दी से पी जाओ। शाबाश। अम्मी, मुंह जल जाएगा मेरा। पियो। हमाद, मुझे ये बताओ कि अदनान ने तुम पर फायर क्यों किया? अम्मी, सच सच बताओ मुझे, मुझसे कोई बहाना मत करना, वरना मैं सीधी अदनान के घर चली जाऊंगी। अम्मी, आप मुझसे सवाल नहीं पूछिए, सब ऐसी पूछ लीजिए जिसके पास अदनान नेहा को गन पॉइंट पर लेकर गया था, ताकि सबा को डरा धमका कर वो अपनी रकम वसूल कर सके। सबा ने तो मेरे लिए और मसाइल खड़े कर दिए हैं, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम वहां करने क्या गए थे? मुझे सबा ने बुलाया था अहमर को देने के लिए। अहमर को देने के लिए? मगर क्यों? इसलिए अम्मी के अहमर को ज़ारा भाभी की गोद में डाल दिया जाए, ताकि उनकी ममता को सुकून मिल सके। सबा के कोई 10 बच्चे हैं जो वो बांटती फिर रही है? एक ही बेटा है, और वो भी पहला। इसका मतलब है कि आप फैसल भाई की शादी करवा कर रहे हैं? जाहिर है। नहीं, मुझे आप लोगों की बातें समझ में नहीं आती। पता नहीं क्यों करना चाहते हैं आप लोग ये सब कुछ। अच्छा चुप रहो तुम। पता नहीं मेरी बच्ची नेहा का क्या हाल होगा। अम्मी, आपको अपनी बेटियों की कितनी फिक्र है? मेरी बेटियों को तो हमेशा परेशानियों ने घेरे रखा, एक पल का चैन नहीं मिला उन्हें कभी। और ज़ारा ने तो हमेशा इस घर में ऐश किया है। हमाद, मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरी नेहा को अदनान के चुंगल से आजाद करो। अम्मी, मैं क्या कर सकता हूँ? नेहा तो खुद अदनान के पीछे पीछे जाती है, उसकी चुंगल में से निकलना ही नहीं चाहती। और रही बात सबा की, तो उसके माथे पर नदामत और शर्मिंदगी की एक शिकन तक नहीं देखी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुर्ख वाला, सोज वाला, वैसे वाला
वाला लव, इश्क वाला लव, मुझको क्या हुआ, मुझको क्या हुआ, इश्क वाला लव, सुर्ख वाला, सोज वाला, पैसे वाला लव, इश्क वाला लव। कितना मजा आ रहा है ना। फूफी जान, आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं? तुझसे मैंने क्या कहना है? तूने कभी मेरी सुनी है आज तक, जो सुनने कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ? कभी भी तूने मेरी कोई बात नहीं मानी। जब भी कुछ मैंने कहा है तुझे असर ही कभी नहीं हुआ, तुझे अमल ही नहीं तूने किया मेरी किसी बात पे। क्या फायदा कहने का? नहीं, वो आप गाने में कह रही थी ना पैसे वाला लव, तो मैंने सोचा कि शायद मुझसे कुछ कहने वाली हैं आप। तो मैं बड़ी समझदार। वैसे तू, सही बात है, गाने में उन्होंने कितना मजे से कहा पैसे वाला लव। बड़ा प्यारा गाना है, इसलिए कि इसमें पैसों की बात आ रही है ना, इसलिए बड़ा ही मुझे प्यारा लगता है। अच्छा छोड़ जी, बात सुनना कि तू इतनी तैयार होके कहाँ जा रही है? बड़ी सज बन के, क्या बात है, कहाँ जा रही है? अम्मी के घर। मम्मी के घर? क्यों? तुझे वहाँ मुंह तो कोई लगाता नहीं है, अम्मी के घर जा रही हूँ। ये बात तो सही है, वहाँ मुझे कोई मुंह तो लगाता नहीं है, लेकिन माँ बाप की नाराजगी कोई बेइज्जती थोड़ी होती है औलाद के लिए। फूफी जान, अहमर कहाँ है? अहमर? वो तेरी बेबे जो है ना, अंदर कमरे में लेके बैठी हुई, उसको कब्जा करके, किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही बच्चे को। वही तो। सारी बातें छोड़ें, आज आप ये ब्लैक शर्ट में बहुत प्यारी लग रही हैं। है ना वैसे आप इतनी इंटेलिजेंट भी हैं। क्या उर्दू में बोला करो, अंग्रेजी मुझे आती है, वैसे तो बता तो सही। आपका दिमाग बहुत चलता है। हाँ। इसीलिए तो मैंने सोचा कि जो आपने मुझे मशवरा दिया था ना वो फैसल भाई वाला, कि मैं अहमर को दे दूं और बदले में पैसे ले लूं। हाँ, तो मैंने मजबूरन 2 करोड़ मांग लिए। मान से गाना कितना बरकत वाला था। पैसे बते ना, जैसे गाना गाया उसी वक्त तेरे दिमाग में ये आइडिया आ गया ना बिजनेस का, कारोबार का। अच्छा फिर ये कि मैं, मसला ये है ना कि फैसल भाई को तो मैंने बोल दिया, दादी जी से अहमर कौन लेकर आएगा? वो तो तू उसकी तो रहने दे, वो तो मैं सारा संभालूंगी। पर जो तू पैसे जब लाएगी तो ये याद रखना, मुझे ना भूलना, मेरा पूरा कमीशन जो है वो याद रखना। अच्छा बाकी ये कि बच्चे की तो बात करी ना, अहमर की करी, अहमर की तो ना कर। मैं ऐसा करती हूँ कि जाती हूँ चुप करके बेबे के कमरे में और जाके उसको उठा के ना, बहाना लगा के ना कहूँगी बेबे जी मैंने जरा इसको नहलाना है, ऐसे कहूँगी ना, तो उसको ले के गोदी में और किचन के रास्ते मैंने निकल के शू करके मैंने बाहर निकल जाना। तूने ना बाहर गाड़ी स्टार्ट रखनी है, बिल्कुल बैग पकड़ा है, जैसे जसूसी फिल्मों में नहीं होता, उस तरह तूने करना है आज। अच्छा, और कमीशन क्यों? मैंने सोचा है कि 50% आपको दे दूंगी, 1 करोड़। 1 करोड़? मैं सच के जाऊं। फूफी जान जी मेरी बेटी, जल्दी आए ना। हाँ, मैं आ रही हूँ, जाती हूँ, बच्चे को लेके आती हूँ। तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। अंदर है वो बेबे, बेहोश पड़ी है, बच्चा चुप करके टांगे मार रहा है ऐसे करके। अदनान, खुदा के लिए नेहा से मेरी बात करा दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सबा से बात करूंगी, वो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा नुकसान पूरा कर देगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। खुदा के लिए एक बार बात करा दो मेरी नेहा से, प्लीज। अदनान। अम्मी क्या कर रही हैं आप? मैंने आपसे बोला ना कि मैं जा रहा हूँ, नेहा को लेकर आऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा मैं? आपको नहीं पता वो इंतकाम में कुछ भी कर सकता है। मैंने सोच लिया है, मैं जाऊंगा और नेहा को लेकर आऊंगा। तुम लोग क्यों मेरी बच्ची के दुश्मन बन गए हो सब मिलकर? मैंने कहा है ना कोई नहीं जाएगा, मैं अकेली जाऊंगी उससे बात करने। और अगर मुझे उसके पांव भी पड़ना पड़ेगा ना तो मैं पढ़ूंगी। क्या आप उस जलील और कमीने इंसान के पांव पड़ेंगी? हाँ,
बस तुम नहीं जाओगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अम्मी आपको नेहा जिंदा चाहिए या नहीं? जिंदा तो तुम भी मुझे चाहिए। नहीं जाओगे तुम, बस कहा है ना मैंने तुमसे। मैं जा रहा हूँ और उसको लेकर आऊंगा। अपने होश में तो हो, मेरा हाथ झटक रहे हो। मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे नेहा को इस घर में लाना है। That's it. हमाद, हमाद, क्या हो रहा है ये सब? हमाद, 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 खुदा के लिए रुक जाओ। अम्मी मुझे जाने दे बस, मैं वहां जा रहा हूँ। अम्मी, सबा तुम? क्या हुआ? मेरे ही घर को आग लगाकर मुझसे पूछ रही हो कि हुआ क्या है? तो तूने आग लगा दी सबा? है कहाँ लगाई है, नजर तो नहीं आ रही। मैंने कौन सी आग लगाई अम्मी? तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल है इसका कि अगर ये वहां चला जाता तो इसके साथ क्या होता, इसकी बीवी के साथ क्या होता, और जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है वो आने से पहले यतीम हो जाता। अम्मी प्लीज। अम्मी, मैंने कभी नहीं चाहा कि ये सब हो। तुम यहाँ क्या लेने आई? क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि तुम मुझसे यहाँ आने की वजह पूछ रहे हो? हाँ, तुम इतनी बुरी हो, ना तुम्हें अपनी बहन का ख्याल है और ना ही अपने माँ बाप के सुकून का। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया तुमने, सिर्फ और सिर्फ अपनी मफाद की खातिर। हाय हाय, कोई भलाई का जमाना नहीं रहा बेटा। देखो तो सही, ये तो बेचारी अपना बच्चा देने आई है आप लोगों को, ताकि आप लोग खुश हो जाएं और आपके नवासे को आपका पोता बनाने आई है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि ये देखे ना आपको तो 2 करोड़ रुपया ले लें आपसे। हाय, और आप इसको बुरी बहन कह रही हैं, बुरी बेटी कह रही हैं। तौबा भाई तौबा, हद हो गई। बच्चा, पैसा, सबा ये क्या बकवास है? हाँ तो और क्या, समझ नहीं आ रही बात की। हम आपको ये आपका बच्चा देने आए हैं इसका, और उसके बदले में 2 करोड़ रुपया लेके वापस घर चले जाएंगे। बस वो आप बराबर कर दें हमारा। फूफी जी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सबा तुम अपना बच्चा बेचने आई हो? हाँ जी, हम घर से यही प्रोग्राम बना कर आए, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तू क्यों नहीं बोलती, मुंह पर टेप लगा के क्यों खड़ी है? बताती क्यों नहीं इन लोगों को कि हमारी बात हो चुकी है कि हम ये बच्चा आपको दे देंगे और बदले में 2 करोड़ रुपया ले लेंगे। बस बात खत्म होगी, लेके घर चले जाएंगे। बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? सबा, तुम इतनी घटिया, इतनी कमजोर होगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी औलाद मेरी सजा बन जाएगी। अम्मी, मैं आपको बताती हूँ। अम्मी, पागल सारा खानदान, ये तो फकीर है, इनके पास तो पैसा ही कोई नहीं। मेरी पेमेंट का क्या बनेगा? या अल्लाह ताला जी, ये क्या हुआ है? हाय हाय, दसो इतनी अच्छी डील हुई थी, सारा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने मेरी डील का। पिटे मुंह इनका ना हो तो चुप कर दो भी, किसी ना काम का ना हो तो। अम्मी, अम्मी आप मेरी बात तो सुने। सबा, तुम इतनी कारोबारी हो गई हो कि अपना बेटा फरोख्त कर रही हो? अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, आप मेरा यकीन करें। दादी जी मुझे फैसल भाई को अहमद देने नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने फूफी जान से झूठ बोला, पैसों वाली बात की। तुम अहमद क्यों देना चाहती हो, जबकि हम फैसल की दूसरी शादी का फैसला कर चुके हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम अपनी मर्जी से अपने घर के फैसले करती हो, हमने कभी दखल दिया है? ले जाओ अपना बच्चा यहाँ से, फैसल को तुम्हारे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। और अम्मी आप फैसल भाई की दूसरी शादी भी नहीं करवाएंगी, और ना ही वो करेंगे। तुम लोग सब अपनी मनमानी कर सकते हो, तो क्या मुझे और अंसारी को यह हक हासिल नहीं है कि हम अपने फैसले खुद करें? ज़ारा हरगिज ये बच्चा गोद नहीं लेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ले जाओ यहाँ से इसको। मैंने तुझे छोड़ना नहीं, वैसे तू कितनी झूठी है? कैसे तू मुकर गई वहां जाके? फौरन ही सारी बातें तूने खत्म कर दी है, धोखा ही तूने मुझे दे दिया। वैसे बेबे आप सोए भी नहीं थी, आप उठ गई हैं। दादी जी, सबा, अमर किथे? वो दादी जी चुल्हे च बह गई दादी, मैनू दस अमर किथे? बता। वो वट्टा जैसा खड़ा हो जाता है, फौरन ही सारी बातें करके। चलाक कितनी है, फिर चुप हो जाती है, फिर जबान नहीं इसके मुंह में रहती।
मैं बताती हूँ बेबे इसने क्या किया है। इसने अपना बेटा ना अपने भाई को जाके उनको दिया ही उन लोगों को, और बदले में जो पैसे इसने मुकाए थे ना कि हमने इतने पैसे लेने हैं बचा देते, वो भी छोड़ आई है, पेमेंट ही नहीं की इसने हमारी। इतनी ये चालाक है। सबा तेरी जुर्रत किस तरह हुई है अहमद नु मेरे कमरे च चुकिया है? वो मेरा बेटा है दादी जी, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद करनी, मां दी कुछ लगदी। अहमद मेरे पोतरे नु चुक के अपने भरा नु दे आई है। हाँ चालाक। किस तरह, किसकी इजाजत से? मैनू ऐ दस। मैंने आपके कमरे से नहीं उठाया अहमद को। चुप कर बेबे, मैंने नहीं चुका, आपकी कसम मुझे, मैंने नहीं चुका। वाह भाई वाह, मेरी नूह किन्नी फर्मा बरदार हो गई है कि जिथे दा मैं कह के गई हां उत्थे ही खलोती है। दादी जी आप इत्मीनान से मेरी बात तो सुनिए। सुन लांगी, सारियां गल्लां सुन लांगी। पहले मेरे पोतरे अहमद नु लेके आ। मैंने अहमद वापस लाने के लिए नहीं दिया। की